हेलो दोस्तों, मैं उर्वेश सर। आज आपके लिए लाभ हानि का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं। देखो, लाभ हानि ही चल रहा है अभी, और ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है ना। क्योंकि लाभ हानि बहुत बड़ा और मैं हर तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग पार्ट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एक ही पार्ट में घुसेड़ता रहूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्या फायदा फिर। तो मैं उतना उतना लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो आज के जो क्वेश्चन है वो इस लेवल पे के क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। राम 25 रुपए में 20 के भाव से कलम, यहाँ पे कलम है, ठीक है ना, हटा देना, कल में खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। राम का परसेंट लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम 5-5 सेकंड में बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको 5 सेकंड में बनाएंगे। कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगने वाला, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला, ना लाभ हानि का कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही करेंगे, कंसेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, दोनों चीज बताएंगे। लेकिन फॉर्मूला और सॉल्यूशन तो भूल जाओ, जो आप 10th 12 में पढ़ के आए हो ना, वो चीज भूल जाओ, कांटा लगा दो उस पर। तो सिर्फ आपको ट्रिक पढ़ना है और कंसेप्ट पढ़ना है, ट्रिक और कंसेप्ट। क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो यार, तैयारी कैसे करते हुए तो आप समझ गए हो ना। उसमें शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट ही चलते हैं, आप देखना। जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। सॉल्यूशन अगर करोगे ना तो 2-3 मिनट लगा लोगे, क्या फायदा उससे, उससे सिलेक्शन नहीं होता। सॉल्यूशन से सिलेक्शन नहीं होता है, भूल जाना बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। चलो, अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, समझना, देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। देखो, यदि 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या होगा, आप समझना। याद रखना, यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है बराबर, इसको समझना अच्छे से। बराबर दिया हुआ, इसको समझना। जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर बराबर दिए हुए, तो सिंपल बात है, मैं बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, समझना, उसी से सारे आंसर निकलेंगे, 1 सेकंड में आंसर निकलेंगे। देखो, लाभ, लाभ के लिए क्या होता है, छोटी संख्या अपॉन 100, ठीक है ना। लाभ के लिए क्या होगा, छोटी संख्या, ठीक है ना। सॉरी, फिर से चेंज कर रहा हूं। लाभ परसेंट बराबर, अब इस बात समझना, लाभ परसेंट बराबर होता है डिफरेंस। क्या होगा यहां पर, अंतर, मेरे दिमाग से निकल गया था, अंतर, अंतर अपॉन छोटी संख्या। अब समझो ये क्यों होगा। और जब भी हानि निकालना है ना आपको, जब भी हानि निकालना तो क्या होगा, अंतर अपॉन बड़ी संख्या। नीचे क्या आएगा, बड़ी संख्या। अब आप सोचोगे कैसे याद रहेगा, छोटी बड़ी कैसे, तो देखो याद रखना, लाभ हमेशा अपन को छोटी चीज पर, जब हम कम से कम की कोई चीज खरीद के लाएंगे तभी तो हमें लाभ होगा ना। तो कम से कम के लिए छोटी संख्या, ठीक है ना। लाभ के लिए नीचे छोटी संख्या और हानि के लिए नीचे बड़ी संख्या, बस ये चीज समझना। समझा रहा है ना, इसको हटा देना, ये नहीं है। लाभ के लिए फिर से एक बार देखो, लाभ के लिए अंतर अपन छोटी संख्या, हानि के लिए अंतर अपन बड़ी संख्या, ये चीज आप अच्छे समझना। अब देखो, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पे क्या पूछा हुआ है, लाभ पूछा हुआ है। क्या पूछा, लाभ, तो लाभ के लिए लगा दो अंतर अपन छोटी संख्या। देखो, यहां पे एक संख्या दी है 25 और एक संख्या दी है 20। देखो दोनों का अंतर कितना, यहाँ पे अंतर की बात करें तो 5, और दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 20। तो नीचे कितना आ जाएगा, 20 गुणा 100। तो देखो, 20 पंजा 100, 55 25, कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, 25%। 25 इज द राइट आंसर। दिया हुआ है 25, बिल्कुल दिया हुआ, पहला ऑप्शन। समझ गया ना। लाभ पूछा है तो अंतर अपन छोटी संख्या, हानि पूछी तो अंतर अपन बड़ी संख्या, यही करना और कुछ भी नहीं करना। समझ गया ना। अब आप सोच रहे होंगे कभी लाभ और हानि दोनों पूछ लिया जाए तो लाभ और हानि ऐसे लिख के आता है, तो उसके लिए मैं अभी बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आने दो फिर वो बताने वाला हूं, ठीक है ना। पहले जो अगर एक ही एक चीज है वो चीज समझ लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं, देखो यहाँ पे 40 वस्तुओं दी, यहाँ पे 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो यहाँ पे फिर से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बराबर आ गए, तो वही करना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, तो परसेंट लाभ क्या होगा। अभी मैंने बताया था लाभ के लिए क्या होता है, लाभ परसेंट जब भी हमें निकालना तो क्या होगा, अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। नीचे क्या आएगी, छोटी संख्या, नीचे क्या आएगी, छोटी संख्या। तो देखो अंतर कितना है, 40 और 20, दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो हम 20। छोटी संख्या कौन सी है, यहां पर 20 दी है, छोटी संख्या, इंटू 100। तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 100। 100% इधर राइट आंसर। देखो 100 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ये। समझा ना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, ये शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने, और ये क्वेश्चन 101% पेपर में आएगा आपके। इसके जैसा क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज कर देगा, ये वाली वैल्यू चेंज कर देगा, 101% मेरी गारंटी, ये क्वेश्चन पेपर में आपके फंस जाएगा।
कैसा भी पेपर बने टफ या सिंपल, ये क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी। अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये इंपोर्टेंट में डाल लेना। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ सारे, ठीक है ना, और आगे भी आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो परसेंट लाभ हानि। देखो अब यहाँ पे आ गया दोनों लाभ और हानि। अब कैसे करोगे, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो कुछ भी नहीं है, पहले यहाँ पे समझ लो। देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य की वस्तुएं भी दी कि नहीं दी 25। समझना, एक चीज समझना, जैसे मान लो आपने 100 रुपए में, अगर मान लो अपने 20 वस्तु खरीदी, 100 रुपए में 20 वस्तु खरीदी, और इसी 100 रुपए में हम 25 बेच रहे हैं। खरीदी तो हमने 20 ही थी और बेच के नहीं रहे हम 25, तो 5 कहां से दे रहे हैं हम लोग, 5 कहां से दे रहे हैं, 5 के लिए और पैसे लाने पड़ेंगे ना, हमें 5 और खरीद के देनी पड़ेगी ना, और खरीद के देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हानि। क्या हो रहा है, हानि, क्योंकि हमने 100 की 20 ही खरीदी थी और 100 की 25 देनी पड़ रही है, तो 5 एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। एक्स्ट्रा कोई चीज देते तो हमेशा हानि होती है। अब यहाँ पे हानि वाला सूत्र लगा दो। अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी हानि के लिए, मैंने क्या बताया था, हानि परसेंट के लिए अंतर अपॉन बड़ी संख्या। तो देखो अंतर कितना दिया हुआ, एक दिया हुआ 25 और एक दिया हुआ 20। अंतर कितना, दोनों का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर है। बड़ी संख्या कौन सी है, 25 गुणा 100। तो देखो 25 चौक 100 और 5 चौक 20, मतलब 20% की हानि हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो हानि, 20% की हानि हो रही है, यहाँ पर लगा दो हानि वाला आंसर। देखो समझ गए ना, पहले यहाँ पे समझना, जब दोनों लाभ हानि आ जाए तो समझना। देखो जैसे मैंने समझाया 100 रुपए की अगर हमने 20 पुस्तकें खरीदी हैं, ठीक है ना, और 100 की 25 बेचनी पड़ रही है, तो एक्स्ट्रा 5 बेचनी पड़े, एक्स्ट्रा के लिए हमेशा हानि होती है, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ कमाने। अब देखो 90 रुपए में बेच रहा है, हानि कितनी हो रही है, 10 की हानि हो रही है, और 10% लाभ कमाना है। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सभी बच्चों को 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सभी लोग निकाल के बताओ, सभी लोग निकालो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, सभी लोग निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने, आना चाहिए सभी से, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहली बार टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, अब मैं आपको सभी को टाइम देने वाला हूं प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों, जल्दी से बनाइएगा। 5 सेकंड का और टाइम बचा है, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था बेटा। 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। चलो कोई बात नहीं, अब समझना, देखो समझना, हर चीज कितने परसेंट होती है, हर चीज, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई वस्तु या कोई भी चीज ले लेंगे, वो चीज हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। अब देखो 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। अब देखो जो 90 रुपए की हम लोग बेच रहे हैं ना, वो 10% की हानि पर बेच रहा है। अगर इस पे हम 10% की हानि बोल देना तो कितने की बेचेंगे, 90 की बेचेंगे, तो अपॉन 90 आ जाएगा। इनटू पूछा क्या, 10% का लाभ पूछा ना, तो गुणा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो देखो 90 से 90 कैंसिल, कितना बचा, 110 रुपए। 110 रुपए इज द राइट आंसर। समझ गया ना दोस्तों, कुछ भी नहीं था। हर चीज 100% होती है, 10% कम पर खरीदी है, तो 90% की खरीदी थी, वो लोग ने कितने की, सॉरी बेच रहे हैं 90 रुपए बेच रहे हैं, हम लोग 90% बेच रहे हैं। इनटू यहाँ पे देखो अगर 10% का लाभ होगा तो 110 का हो जाएगा, तो 110 का हमने गुणा कर दिया। समझ गया ना दोस्तों, बहुत सिंपल चीज थी, जो दिया हुआ है बस वही अपन को निकाल, वही अपन को नीचे रखना है। यहाँ पे क्या दिया था, 10% का डिस्काउंट दिया था, तो नीचे भी हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, हानि मतलब डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। फिर से एक बार समझा रहा हूं, देखो 90 रुपए दिए हुए हैं, पहले सबसे पहले जो वैल्यू दी है वो लिख लेंगे हम, ठीक है ना। अब ये देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, 10% हानि की दिया ना, तो हानि वाली चीज आ जाएगी नीचे। जब 100 में से 10 को कम करें 90, आंसर जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर पूछा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, 110। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपने लिए, आपके लिए नया क्वेश्चन है, देखो यदि किसी सामान को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है। चलो इस बार मैं 20 सेकंड पे से दे रहा हूं, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, अगले अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया बस वैल्यू चेंज है, जल्दी से बनाओ। ये क्वेश्चन आता है 101% पेपर में फंसने वाले वाला क्वेश्चन, इसमें से जरूर आएगा आपके क्वेश्चन, याद रखना। यदि किसी सामान को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो 18% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या हुआ, 18% का लाभ लेना। जल्दी निकालो सभी लोग, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था बेटा सभी लोगों का। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, जल्दी से निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है बहुत बार, अच्छे समझना इसको, सब लोग निकालो। चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। देखो समझना वही चीज है, हर चीज 100% होती है, हर चीज 100% होती है, 5% का हमें लाभ मिल रहा है यहाँ पर, तो हम कितने की बेचेंगे इसे, 105 की बेचेंगे ना, तो बेच दो। क्वेश्चन में कितने का बेच रहे थे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 रुपए की बेच रहे थे, हम लोग कितने की बेच रहे हैं, 105 की बेच रहे हैं, इनटू
पूछा क्या 18% लाभ, अगर 18% का लाभ होगा तो कितने का होगा 118 हो जाएगा, तो गुणा 118 हो गया। चलो देखो अब इसको सॉल्यूशन कर लेना, इसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल लेना, ये बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। क्या दिया था देखो फिर से समझा रहा हूँ, 20 रुपए क्वेश्चन के हिसाब से दिया था, 5% का लाभ हो रहा था तो 105% पे बेच रहा होगा इंटू 118 क्योंकि 18% लाभ चाहिए, ये तो आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इन्हीं कैलकुलेशन आप कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, 5%, 10% और 50% का क्रमिक बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा, मैं आपको फिर से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग अपना नॉलेज जितना नॉलेज आपको जितना आता है वो चीज किया करो, फिर तो मैं आपको बताते ही हूं ना सारा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बनाइए। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है तो 5%, 10%, 50% का क्रमिक बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। तो चलो मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास कितने रुपए दिए हुए हैं, 400 रुपए दिए हुए हैं, जिस पर 5%, 10%, 50% के 3 बट्टे हैं। अब देखो पहला 5% का दिया जा रहा है तो कितना परसेंट कितना बचा 95 बचा। ठीक है दोस्तों, फिर कितना 10% का बट्टा दे रहा है तो कितना बचा 90 बचा, और फिर कितना दे रहा है 50% का तो कितना बचेगा 50 बचा। बस इसको सॉल्यूशन करना आपको। ठीक है ना, क्या किया, सबसे पहले जितने रुपए दिए हुए वो लिख लिए हमने, कितने दिए हुए 400 दिए, 400 लिख लिए। अब देखो 5% का बट्टा दे रहा तो कमी होगी, कमी तो हर चीज 100% होती, 5 का बट्टा दिया तो 95 बचा, और फिर देखो 10 का बट्टा दिया तो कितना बचा 90 बचा, और 50 का बट्टा दिया तो 50 बचा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग कर लेना, यही सॉल्यूशन है आपका, इसको कर लेना आपको आंसर मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये तो आप बना ही लोगे ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, बना लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझना, बट्टा श्रेणी में 10% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब देखो बट्टा श्रेणी में, अब इसको कैसे निकालें, जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपए है, कितने रुपए हमारे पास 100 रुपए, ठीक है ना, 10% का बट्टा, 5% का बट्टा, एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, पहले ही देख लेते। देखो 100 रुपए, अगर हमको 10% का बट्टा मिल रहा तो कितना बचेगा, वही फिर से 90, और फिर से 5% का बट्टा मिल रहा तो कितना बचेगा 95। ठीक है ना, तो इसको कैसे करोगे, जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्या करोगे 100 में से इसको माइनस कर देना, 100 में से माइनस कर देना। जो भी यहाँ पे बन रहा है देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका यहाँ पे जो आ रहा है ना उसको 100 में से माइनस कर देना, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा, 100 में से माइनस कर देना। एक तरीका और है, देखो एक्स वाई वाला फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है ना, 2 बट्टे दिए हुए 10%, तो देखो माइनस का 10 और माइनस का 5 प्लस यहां पे देखो माइनस का 5 गुणा माइनस का 10 बटे 100, तो यहां पे देखो माइनस का 15 हो गया। अब यहां पे देखो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए इनटू में, तो 0 से 0 कितना बचा 5, और नीचे कितना 100, तो कितना आ जाएगा 0.5, 0.05। ठीक है ना, अच्छा एक जीरो कट गया तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अपन कर सकते हैं माइनस, ये माइनस करें तो कितना आ जाएगा 14.5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप आंसर ऐसे यहाँ पे आप यहाँ निकाल सकते थे। मैंने दोनों तरीके बता दिए, एक्स वाई फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यहाँ पे जो वैल्यू माइनस की दी है वो माइनस रख देना, प्लस की दी है वो प्लस रख देना। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका बट्टा मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी कुछ भी 100 से माइनस नहीं करना, अगर इस तरीके से निकालना है तो आपको 100 से माइनस करना है, ये दोनों को निकाल के 100 से माइनस कर देना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपए की 10 की दर से बेच देता हूं। अब समझना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। देखो एक तरफ रेट दिए और एक तरफ दिया क्वांटिटी है, रेट और क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है। देखो 10 रुपए की कितनी खरीदता है 11, कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपए की 10, अब देखो 11 की कितनी बेचता है 10, ये पहले खरीद रहा था ये था क्रय मूल्य, और ये बेच रहा है ये क्या विक्रय मूल्य। समझना, एक दिया क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य। देखो याद रखना, जब भी अपने पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या जब भी रेट और क्वांटिटी वाला क्वेश्चन हो और क्रॉस एक्सचेंज हो रहा है, देखो 10 11 और 11 10, ठीक है ना, इस तरह से क्रॉस एक्सचेंज ना हो, कोई वैल्यू अलग दे दो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी रेट और क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 10 गुणा 10 कितना होता है 100, 11 गुणा 11 कितना होता है 121। ठीक है ना, तो देखो क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य दिया, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो कितने का लाभ हो रहा है 21 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है 100 पे इंटू 100, हमेशा लाभ आनी हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। ठीक है ना, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 21% इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 21%, 21 इज द राइट आंसर। 21 दिया, बिल्कुल दिया हुआ। देखो समझ गया ना, जब भी रेट और क्वांटिटी वाले क्वेश्चन दिया तो क्या करना अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। पहला देखो बेच रहा था क्रय मूल्य, सॉरी पहला खरीद रहा था क्रय मूल्य, दूसरा बेच रहा है विक्रय मूल्य, ये तो आप समझते हो। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, डिफरेंस ऊपर आएगा नीचे क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम देने वाला हूं। देखो
राम 25 रुपए में 20 के भाव से काल में यहाँ पे, ठीक है ना, कल में खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है। चलो मैं यहाँ पे 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग करिएगा। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सभी लोग निकालो, फिर मैं बताता हूं, जल्दी से निकालो। इस बार आंसर आने जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी बनाओ सभी लोग, और कोई तुक्का मत लगाना इसमें, कोई तुक्का मत लगाना, क्योंकि तुक्के के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं, फेल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। फेल के लिए पढ़ना है तो तुक्का लगाओ, ठीक है ना, मेरा कहना मत मानो। पास के लिए पढ़ना है तो मेरा कहना मानो, तुक्का मत लगाओ, तुक्के पे तो कांटा लगा दो, ठीक है दोस्तों। सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक बताई है, और मैंने आपको कंसेप्ट बताया, दोनों चीज मैं आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं पे आपको पढ़ना और सिलेक्शन आपको लेना है, सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों, पढ़ रहे हो तो चलिएगा। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं, समझना कैसे क्वेश्चन करना, अच्छे समझना, देखिएगा। देखो राम 25 रुपए में 20 के भाव से, वही चीज दिया, एक तरफ रेट और एक तरफ क्या दिया हुआ, क्वांटिटी दिया। देखो देखो रेट कितना दिया पहले, 25 रुपए, कितना दिया हुआ है 25 रुपए, और 25 रुपए में 20 के भाव से, क्वांटिटी कितनी है 20, ये तो खरीदता है तो क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य दिया हुआ है ये, यहां पे जी हटा देना। चलो, और उन्हें 18 रुपए में, अब देखो 18 रुपए में कितनी बेचता है, 15 बेचता है, ये क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया है, ये दिया हुआ विक्रय मूल्य। अब देखो क्या करना, क्या वही चीज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 15 गुणा 25 कितना होगा, 25 गुणा 15, 15 पर 75 की 5 हासिल 7, 15 दून 337, 375 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 18 दून 36, 360। अब देखो 375 की हमने खरीदी और 360 की बेच रहे हैं, 375 की खरीदी और 360 की हम लोग बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हानि होगा। कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे 15 रुपए की हानि हो रही है। लाभ हानि हमेशा किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। 375 नीचे आ जाएगा इंटू 100, 15 का भाग देंगे इसमें तो देखो कितनी बार जा रहा है, 15 दूनी 30, 15 पर 75, 25 चौक 100, मतलब 4% की यहाँ पे हानि आ रही है। क्या आ रही है, 4% की यहाँ पे हानि आ जाएगी। समझ गए दोस्तों, सिंपल था। कैसे, देखो 15 गुणा 25 375 और 20 गुणा 18 360, 18 36 जीरो। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य बढ़ा है तो हानि होना है, ठीक है ना, क्योंकि कम पर बेचते हैं तो हानि होती है, ज्यादा पे बेचते तभी लाभ होता है। तो 15 का नीचे कितना 375 इंटू 100। समझ गए दोस्तों, पूरे क्वेश्चन समझ गए, अच्छे समझ गए ना। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं, नेक्स्ट अगली क्लास होगी, अगला टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा। मैंने प्रॉफिट लॉस पूरा करा दिया, प्रॉफिट और लॉस पूरा हो गया, ठीक है ना। आपका अगली क्लास चलने वाली वो बहुत अच्छी क्लास होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन, नए स्टार्टिंग हो गया, नए शुरुआत से स्टार्ट करूंगा अगला टॉपिक, ये तो खत्म पे था इसलिए, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास जरूर करना। धन्यवाद आप।